दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह के 8:30 बज गए हैं और इधर हमारे काम शुरू हो गए हैं। दुआ लगा रही थी झाड़ू यहाँ पर। अभी धूप नहीं निकली है, बादल छाए हुए हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि इन दिनों में थोड़े बहुत बादल छाए रहते हैं। सुबह से ही बादल आ जाते हैं। और अभी हम बनाएंगे खाना। यहाँ पर सब्जी बनाएंगे और घर पर दाल चावल बनाएंगे और रोटियां सेकेंगे। और बारिश भी हुई थी सुबह के टाइम, जो कि यहाँ पर कीच है, तो बहुत सारी कीच हो गई है। लेकिन अब थोड़ा सा मौसम साफ़ है। सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा है, लेकिन गर्मी फिर भी है। पसीना निकल रहा है, क्योंकि गर्मी हो जाती है। चाहे कितना भी मौसम अच्छा हो, फिर भी थोड़ी बहुत गर्मी हो जाती है। और यहाँ पर पूरे में कीच हो गई है। तो अभी हम खाना बनाएंगे, तब अंदर बनाएंगे, यहाँ पर नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चूल्हा भी नहीं रखा है। चूल्हा उठाकर रख लिया है। अंदर बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है और थोड़ी बहुत दिन में भी बारिश हो जाती है। और सभी लोग उठ गए हैं, चाय नाश्ता सभी का हो गया है। और ये आ गए हैं बाबा जी, ये यहाँ पर बैठ जाएंगे। पापा ने बुलाया था इनको, तभी आए हैं ये। और अब चलते हैं घर को। और अभी मेहमान भी रुके हुए हैं, तो आज थोड़े बहुत मेहमान चले जाएंगे। और इधर सभी लोग चाय नाश्ता कर चुके हैं। उसके बाद में हम लोग बनाने लगे हैं खाना। तो यहाँ पर हमारी ननद जी लौकी कद्दूकस कर रही हैं। तो आज हम बनाएंगे लौकी के कोफ्ते। तो पहले पकौड़ी बनाएंगे, उसके बाद में हम सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले लौकी कद्दूकस हो जाए, उसके बाद में हम पीछे वाले घर में ही सब्जी बनाएंगे। और चावल जो है ना कि यहीं पर बना लेंगे, और रोटियाँ भी सेकेंगे पीछे वाले घर में। और इधर हमारे बन रहे हैं चावल, और इधर दूध मैंने उबाल कर रख दिया है। तो सुबह से ही काम में लग जाते हैं, क्योंकि मेहमान भी अभी हैं। लेकिन आज जो है ना कि थोड़े बहुत मेहमान चले जाएंगे। जो हमारा भाई रुका हुआ है, तो आज हमारा भाई भी चला जाएगा। और जो और मेहमान हैं वो अभी रुकेंगे। और जो हमारी चाची जी हैं वो भी थोड़ी सी रिश्तेदारी में जाएंगी। तो 2-3 मेहमान आज चले जाएंगे। और इधर आरोही बैठी हुई हैं, फ़ोन देख रही हैं। तो सभी बच्चों को भी बुला कर लाई हैं, क्योंकि ये है ना कि जब भी फ़ोन चलाती हैं तो सभी बच्चों को बुला लाती हैं कि चलो देखते हैं। अकेले नहीं देखती हैं, सभी के साथ में देखती हैं, तो अच्छा लगता है इनको। और इधर हम लोग खाना बनाने लगे हैं। तो यहाँ पर पीछे वाले घर में ही चूल्हा जला लिया है, क्योंकि घर में अब गैस भी इतनी ज़्यादा नहीं बची है। तो थोड़ी सी ही गैस बची है, जो चाय नाश्ते के लिए हो जाएगी। और एक सिलेंडर तो जो था ना कि वो तो ख़त्म ही हो गया है। तो दूसरा वाला मैंने शाम को ही दूसरा वाला लगाया था, तो उसी में थोड़ी बहुत गैस बची है। और यहाँ पर हमारी ननद जी पकौड़ी चुआ रही हैं और हम बना रहे हैं। तो है ना कि जल्दी से थोड़ा सा हो जाता है जब हम 2 लोग या 3 लोग खाना बनाने में लग जाते हैं। और इन दिनों में थोड़ा सा ज़्यादा भी खाना बनाना होता है, क्योंकि जो हमारे मेहमान हैं वो भी अभी रुके हुए हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाना होता है। वैसे भी हमारे यहाँ खाना तो हम लोग ज़्यादा ही बनाते हैं, दोपहरी के लिए भी हो जाता है और तुरंत के लिए भी हो जाता है। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाते हैं और इधर बना लेते हैं खाना जल्दी जल्दी से। तो पहले हम सब्जी ही बनाएंगे। तो चावल तो बन चुके हैं और अब सब्जी यहाँ पर बना लेंगे, उसके बाद में रोटियाँ सेकेंगे। लेकिन चूल्हा अच्छे से इन दिनों में नहीं जल रहा है, क्योंकि थोड़ी सी बारिश हो गई है। और बारिश तो थोड़ी क्या, बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसी वजह से जो है ना कि लकड़ियाँ हमारी गीली हो गई हैं। तो चूल्हा जलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आज भी चूल्हा नहीं जल रहा था, और जो है ना कि बहुत ही मोटी मोटी लकड़ी लग रही है, फिर भी चूल्हा नहीं जल रहा है। और वैसे जो महीन लकड़ी होती हैं वो जल्दी से सूख जाती हैं इन दिनों में, और जो ये मोटी वाली होती है नहीं सूखती हैं, तो चूल्हा नहीं जलता है। और इधर हमारी पकौड़ी बन गई हैं। तो इतनी सारी मैंने पकौड़ी बनाई हैं, तो थोड़ी सी पकौड़ियाँ हम बचा भी लेंगे खाने के लिए, क्योंकि खाने में भी अच्छी लगती हैं। और थोड़ी सी सब्ज़ी बनाएंगे, थोड़ी सी अगर कम पड़ेगी सब्ज़ी तो कुछ और बना लेंगे, लेकिन अभी पहले ये वाली सब्ज़ी हम बनाएंगे। और इधर हल्दी मिर्चा भी मैंने रख लिया है, क्योंकि लहसुन प्याज यहीं सिलबट्टे पर ही पीसा है। और इन दिनों में जो हल्दी मिर्चा है वो पिसा वाला हम डालते हैं, तो वही हम लेकर आ गए थे। और लहसुन प्याज पीस लिया है। और थोड़ा सा तेल ज़्यादा लग रहा था, तो पहले थोड़ा सा तेल निकाल कर रख देते हैं कटोरी में, उसके बाद में ही हम छौंकेंगे। और कढ़ाई भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, तो मैंने नीचे उतार लिया है कढ़ाई को, क्योंकि ऊपर साइड में छप्पर है, तो बड़ी ही मुश्किल से यहाँ पर खाना ना बन पाता है, क्योंकि डर रहता है आग को लगने का। तो नीचे कढ़ाई को उतार कर रख दिया है, थोड़ी देर के लिए ठंडी हो जाए कढ़ाई, उसके बाद में ही हम छौंकेंगे।
और छौंक देते हैं, उसके बाद में ही फिर कढ़ाई को चढ़ाएंगे। बहुत तेज़ कढ़ाई हो गई थी। और एक बार तो अभी हमसे 2 दिन ही हुए हैं कि घर में हमसे है ना कि दाल छौंकते टाइम जो है ना कि चमचा होता है, चमचे से ही हम छौंक रहे थे तो जल गया था, एकदम से लपट निकल पड़ी थी। तो बहुत ज़्यादा हम डर भी गए थे। तो इसी वजह से मैंने कढ़ाई को नीचे उतार लिया है और इधर सब्ज़ी छौंक देते हैं। उसके बाद में ही हम रोटियां सेकेंगे। तो सब्ज़ी बन जाए फिर रोटियां सेक लेते हैं और बस खाना हमारा बन गया है। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इधर मैंने सब्ज़ी छौंक दी है और पकौड़ियाँ भी डाल देते हैं, क्योंकि तुरंत से ही हम पकौड़ियाँ डाल देते हैं और पानी डाल देंगे। और बिल्कुल भी पकौड़ियाँ ये है ना कि गलेंगी नहीं, ऐसे ही रहेंगी। बहुत ही अच्छे से हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। और इधर हमारा भाई है ना कि खाना वाना खा चुका है, अब जाने की तैयारी कर दी है। और थोड़ी सी मैंने मूंगफली भी डाल दी है, तो झोले में डाल दी है, क्योंकि मूंगफली हमारे यहाँ इन दिनों में है तो थोड़ी सी डाल दी है। और अब पता नहीं कब आएगा कब नहीं। अब वैसे सावन में तो आने वाले हैं, लेकिन दूसरे वाले सावन में आएंगे, तो इसी वजह से मैंने थोड़ी सी मूंगफली दे दी है भाई को। और इधर सभी लोग बैठे हुए हैं खाना खा पी करके। और इधर हम लग गए हैं बर्तन धुलने में, तो बर्तन धुल लेते हैं। और बहुत सारे बर्तन हो गए हैं, आप सभी देख ही सकते हैं, बहुत सारे बर्तन हो गए हैं। तो बस जल्दी से बर्तन धुल लेते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था, वो बोल रही थी कि आपके यहाँ देवर भी पैर छू लेते हैं भाभी के। तो जी, हमारे यहाँ देवर भी भाभी के पैर छूते हैं, क्योंकि जो भाभी होती है माँ के समान हमारे यहाँ माना जाता है। और वैसे बहुत जगह नहीं पैर छूते हैं देवर लोग, लेकिन हमारे यहाँ पैर छू लेते हैं। और इधर तो जल्दी से बर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद में ही और बाकी के काम करेंगे। तो वैसे अभी काम हमारे बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो पहले मैंने कहा कि चलो बर्तन धुल लेते हैं। और पहले सारे बर्तन हम हल्के वाले ही धुलेंगे, उसके बाद में जो जले हुए बर्तन हैं वो हम बाद में धुलेंगे। तो कढ़ाई भी इन दिनों में बहुत ही मुश्किलों से छूटती है, तो कढ़ाई मैंने कहा चलो बाद में ही धुलेंगे। और थोड़ी सी बालू भी लगाकर जल्दी से छूट जाएगी। और वैसे तो कढ़ाई में इन दिनों में मुर्चा आ जाता है, जंग खा जाती है, तो बहुत ही मुश्किलों से छूटती है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है कढ़ाई छुटाने में। तो पहले हल्के हल्के सारे बर्तन मांज लेते हैं, उसके बाद में धुलकर रख देते हैं, फिर हम कढ़ाई मांजेंगे। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि आपने बच्चे का नाम क्या रखा है। तो मैंने बच्चे का नाम रखा है आरव। तो आप सभी भी बताना कि कैसा नाम लग रहा है, अच्छा है या नहीं। तो बच्चे का नाम तो हम लोगों ने रख लिया है, क्योंकि जो होता है ना जन्म प्रमाण पत्र बनवाना होता है, तो इसी वजह से नाम मैंने रख लिया है। और कई दोस्तों को मैंने बताया भी है कमेंट में कि मैंने आरव नाम रखा है, और आरोही का भी आ से नाम है और आ से ही नाम रखा है। और एक बात और आप सभी से पूछनी है हमें कि आप सभी बताना कि सावन के महीने में कन्या खिलाई जाती हैं या नहीं। तो कमेंट में आप सभी ज़रूर ही बताना, क्योंकि हमको कन्या करनी है। जो हमारा नया वाला रूम मैंने बनवाया है वहाँ पर अभी मैंने ना तो पूजा करवा पाई है, ना ही कन्या कर पाई हैं। और वैसे हम सोच रहे थे कि जो नामकरण होगा तब हम साथ में ही कन्या खिला देंगे, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। जब दावत का मौका आया शाम के टाइम में, और फिर जब दावत खाने के लिए हम लोग गए थे तब हो गई थी रात। तो इसी वजह से वहाँ पर मैंने अभी कन्या नहीं कर पाई हैं, और तब तक सावन भी शुरू हो गया है। तो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना कि कन्या सावन के महीने में खिलाई जाती हैं या नहीं। तो हम खिला देंगे। और वैसे तो नहीं खिलाई जाएंगी तो कोई बात नहीं, वैसे हमने कई लोगों पर पूछा है तो ये बोल रहे हैं कि सावन का महीना जो है ना कि भोले बाबा की ही पूजा होती है और भोले बाबा का ही प्रसाद चढ़ता है। तो इसी वजह से कन्याएं नहीं खिलाई जाती हैं और किसी की भी पूजा भी नहीं होती है। तो हम रुक गए हैं, लेकिन आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना। और 2 सावन है, लौंद 1 महीना लौंद का है, तो 2 महीने हो जाएंगे। वैसे आधा महीना तो निकल चुका है सावन का, लेकिन फिर भी 1.5 महीना भी है। अगर सावन निकल जाएंगे उसके बाद में हम कन्याएं करेंगे। तो बहुत ज़्यादा उलझन में पड़ गए हैं, क्योंकि हमारी जो है ना कि नए वाले रूम में कन्याएं भी नहीं हो पाई हैं और सावन भी इधर तब तक शुरू हो गया है। और सावन के महीने में हम तो जैसे है ना कि इस महीने में सभी लोग बोल रहे हैं कि पूजा नहीं की जाएगी, दूसरे महीने में की जाएगी। तो बहुत ही कम लोग इस महीने में बेलपत्री चढ़ा रहे हैं, तो इसी वजह से हमने भी इस महीने में पूजा नहीं की है, ना ही बेलपत्री चढ़ाई है। अगले महीने से ही हम बेलपत्री चढ़ाएंगे।
तो इस वाले महीने में नहीं चढ़ाई है। और हमारे यहाँ बहुत ही कम ही लोग, 1 ही 2 लोग इस महीने में बेलपत्री चढ़ाते हैं और सभी लोग बोल रहे हैं कि अगले महीने में ही बेलपत्री चढ़ाएंगे। और वैसे तो सावन के महीने 2 हैं तो दोनों ही अच्छे होते हैं, लेकिन सभी लोग मनाते हैं तो उसी तरीके से चलना होता है। और इधर जो है ना कि बर्तन मैंने धुल कर रख दिए हैं और पोंछा ओछा भी वहाँ पर लगा दिया है, झाड़ू भी लगा दिया था। और इधर हम आ गए हैं पीछे वाले घर में, तो मैंने कहा यहाँ जो बिस्तर पड़े हैं इनको भी हटा कर रख देते हैं साइड में। और यहाँ पर भी झाड़ू वाड़ू लगाना है, साफ़ सफाई करनी है, तो यहाँ पर भी कर देते हैं। और काम बहुत सारे हो जाते हैं, जब तक मेहमान रुके हैं तब तक काम तो बहुत सारे हो गए हैं। और जब मेहमान चले जाएंगे उसके बाद में ही हम अच्छे से साफ़ सफाई करेंगे, तब तक हम अच्छे से साफ़ सफाई भी अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि और ही सभी काम हो जाते हैं। और यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू और खटिया को खड़ी कर देते हैं साइड में, उसके बाद में अच्छे से झाड़ू ऐसे ही लगा देंगे। वैसे अभी हमारा जो सामान है इधर उधर से सारा बिखरा पड़ा है, तो इतने अच्छे से अभी साफ़ सफाई नहीं कर पाई है। और यहाँ पर थोड़ा सा छिड़काव दे देते हैं पानी का, उसके बाद में ही झाड़ू लगाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है। और वैसे बारिश तो रोज़ ही हो रही है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा धूल उड़ने लगती है अंदर, और बाहर नहीं, बिल्कुल भी धूल नहीं उड़ती है क्योंकि मिट्टी जो हमारी है एकदम से सेट हो गई है बाहर की साइड में। और अंदर ही धूल उड़ती है, चप्पल के साथ में जो धूल आ जाती है पैर के साथ में वही ये यहाँ पर आ जाती है तो उड़ने लगती है। तो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं और उसके बाद में ही और बाकी के काम करेंगे। और वैसे मैंने तो नहा लिया है और आरोही गई हैं स्कूल, क्योंकि आरोही इन दिनों में स्कूल चली जाती हैं तो थोड़े से काम हमारे हैं ना कि जल्दी से हो जाते हैं। तो आरोही स्कूल जाने लगी हैं, तो सुबह 7 बजे 7:30 बजे स्कूल आरोही चली जाती हैं। उसके बाद में जो हमारे काम है जल्दी जल्दी से हम कर लेते हैं और फिर 12 साढ़े 12 बजे छुट्टी होती है आरोही की। वैसे छुट्टी तो जल्दी से हो जाती है। और इधर आज धूप भी निकल आई है तो इधर हमारे कपड़े भी पड़े हैं, बहुत सारे कपड़े पड़े हैं क्योंकि जब धूप निकलती है तब कपड़े ही कपड़े हो जाते हैं। तो इधर कपड़े पड़े हैं और अभी के ये कपड़े नहीं पड़े हैं, ये कपड़े पड़े हैं कल के ही, क्योंकि कल के जो कपड़े थोड़े से गीले रह गए थे वही सारे कपड़े फैला दिए हैं सूखने के लिए। और इधर हमारे आज देवर जी भी जा रहे हैं बाहर, और इधर हमारी देवरानी जी खड़ी हैं तो बहुत ज़्यादा उदास हैं क्योंकि आज देवर जी जा रहे हैं बाहर। और यहाँ पर जो आरब है वो भी है, आरोही भी हैं, आरोही चीज़ लेकर आई हैं। और इधर हमारे देवर जी आरोही को पैसे देने के लिए आए थे क्योंकि जब भी बाहर जाते हैं तो आरोही को बहुत ज़्यादा मानते हैं तो पैसे देकर ही जाते हैं, और चीज़ भी दिलाकर लाए थे। तो आरोही चीज़ भी लेकर आई थी और पैसे भी हमारे देवर जी देकर गए हैं। और इधर सभी लोग भेजने के लिए जा रहे हैं। और तो अब ये आएंगे 4-5 मंथ के बाद में, क्योंकि बाहर जाना भी ज़रूरी है। घर में भी कुछ ऐसी कोई हम लोगों की आमदनी नहीं है जो कि घर पर ही रहें और घर पर ही हमारा काम चलता रहे, तो इसी वजह से इनको बाहर जाना होता है। और आरोही के पापा है ना कि यहीं घर पर ही रहते हैं, तो ये है ना कि थोड़ा सा दुकान में लगे रहते हैं। वैसे इतनी ज़्यादा आमदनी दुकान में भी नहीं है, हम लोगों का खर्चा भी नहीं चलता है, तो बस लगे हुए हैं कि जैसे तैसे लगे हुए हैं। तो और इधर हम लोग बैठे हुए हैं पीछे वाले घर में क्योंकि आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और देवरानी जी हमारी बहुत ज़्यादा उदास थी, तो यहीं पर सभी लोग बैठे हैं पास में ही, बातें आते कर रहे थे। और इधर हम लोग सब्ज़ी की भी तैयारी करने लगे हैं क्योंकि खाना भी बनाएंगे, तो आज घुइयाँ की सब्ज़ी बनाएंगे शाम के टाइम में। और इधर कपड़े अभी पड़े हुए हैं क्योंकि थोड़ी बहुत हवा और लग जाए। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।